आप सभी को राधे राधे। आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीडीएफ फाइल अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले नए साल में आपकी एसएससी परीक्षा की तैयारी और भी आसान बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। इन टेस्ट सीरीज में देश के टॉप एजुकेटर जो है होंगे और वही टेस्ट सीरीज को जो है बना रहे हैं और के साथ में जो है डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। ये टेस्ट सीरीज जो है आज ही से स्टार्ट हो रही है शाम को 8 बजे, कल फिर है दोपहर 3:30 बजे और इनका एनालिसिस भी होगा इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। के साथ में आपको 4 जनवरी को जो है T20 रीजनिंग की के साथ में और लूसेंट T20 टेस्ट जो है वो भी होने वाले हैं और ये वरुण अवस्थी सर जो है कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो आप इन सभी टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से। अनअकैडमी पे जो है अगर आप लोग पहली बार आते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। मेरा कोड है स्टार IQ और स्टार IQ कोड यूज करने से आप लोगों को जो है 10% जो है इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए जाते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या रहेगा। हरियाणा के किस शहर में फल एवं सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी की स्थापना की जाएगी। फल एवं सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मंडी की स्थापना की जाएगी वो सोनीपत के गन्नौर में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा की जेलों में रेडियो स्टेशन की शुरुआत कितने जिलों से होने वाली है। अगर आप लोग डेली मुझसे करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इतना तो आपको याद होगा कि हरियाणा की जेलों के अंदर जो है रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जाएगी और इसकी शुरुआत जो है इसी नए साल से घोषणा हो चुकी है कि 3 डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले जो है इसे शुरू किया जा रहा है। सर ये ऐतिहासिक कदम जो है ये किसने रखा है, तो ये ऐतिहासिक कदम तिनका तिनका फाउंडेशन की ओर से उठाया गया है। मतलब इस तिनका तिनका फाउंडेशन ने जो है इस रेडियो स्टेशन की शुरुआत करने की सोची है और के साथ में हरियाणा की जो पुलिस विभाग है वो भी इस मुहिम के साथ में ही है। सर ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो 1 नंबर है अंबाला है, 2 नंबर है पानीपत और 3 नंबर फरीदाबाद। इन तीनों जेलों से जो है शुरू होने वाले हैं। रोजाना 1 घंटे के कार्यक्रम होंगे, इसमें खबरें भी होंगी और के साथ में फरमाइशी गाने भी होंगे, जेल के अंदर की खबरें भी होंगी। अच्छा मजे की बात यह कि कैदी ही होंगे जो रेडियो स्टेशन को चलाने वाले, वही रेडियो जॉकी होंगे, वही पत्रकार होंगे, ठीक है, और जेल के अंदर की खबर भी वही बताएंगे। और इन रेडियो स्टेशन का या इन रेडियो का जो नाम है वो रखा जाएगा TJR, यानी कि तिनका जेल रेडियो स्टेशन नाम रखा जाएगा इनका। तो ये बात भी आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है ये। अच्छा पानीपत के 5, अंबाला के 6 और फरीदाबाद के 10 कैदियों को जो है इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। हालांकि जो है टोटल मतलब सबको दी थी स्टार्टिंग में, इनका फिर सिलेक्शन किया गया था तो इतने लोगों का सिलेक्शन होकर फिर इनको फाइनल ट्रेनिंग दी गई है। सबसे पहले 2013 में तिहाड़ जेल में जो है रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी और हरियाणा के अंदर टोटल अब 19 जेल है जिसमें से 3 सेंट्रल है, 16 जिला जेल शामिल है। फिलहाल हरियाणा की जेलों में कुल 20,423 कैदी है जिनमें से 900 से ज्यादा जो है महिला कैदी भी शामिल है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हरियाणा की जेल महानिदेशक का नाम क्या है, के सेल्वा राज, और तिनका तिनका फाउंडेशन के संस्थापक का नाम है डॉक्टर वर्तिका नंदा। ये दोनों आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे जाते हैं तो हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से प्रदेश के एडिड कॉलेज व स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों के प्रधानाचार्य को कब तक CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा के अंदर जो है 14 जनवरी तक जिन भी कॉलेजों में अब तक CCTV कैमरे नहीं लगे हैं तो उनके अंदर जो है CCTV कैमरे लगाने के आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि PM आवास योजना में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM आवास योजना के तहत जो है बेस्ट कंस्ट्रक्शन अवार्ड मिला है रिसेंटली कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और PM आवास योजना के तहत हरियाणा के लोग काफी संख्या में जो है आवेदन कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र से PM आवास योजना के तहत अब तक जो है तकरीबन 2388 लोगों ने जो है आवेदन किए हैं और इसके तहत 2 अवार्ड यमुनानगर को भी दिए गए हैं। हरियाणा को कुल 3 अवार्ड मिले हैं जिसमें से 1 अवार्ड कुरुक्षेत्र का है जो कि सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी है, ठीक है। इसके लिए सरकार की तरफ से कुल जो है 1.5 लाख रुपए राशि दी जाती है मकान बनाने के लिए, मकान को रिपेयर करने के लिए और ये 3 किस्तों में दी जाती है।
और पीएम आवास योजना जो है ये हरियाणा प्रदेश के कुल तकरीबन जो है 1757 मकान जो है इस बनाए गए हैं इस योजना के तहत हरियाणा के अंदर अब तक, जिसमें से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो टोटल 316 मकान बनाए गए हैं। मतलब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 18% जो है मकान बनाने का काम कुरुक्षेत्र की हिस्सेदारी में ही रहा, तो ये बात आप याद रखिए। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुरुक्षेत्र में दीदार नगर निवासी 78 वर्षीय बीरबल और उनकी पत्नी रोशनी को सक्सेस स्टोरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया है इसी आवास योजना के तहत। और नए मकान बनाने व मरम्मत करने के लिए 1430.80 लाख रुपए का बजट दिया जा चुका है इस जिले के अंदर। ठीक है भाई, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, याद कर लेना। कुरुक्षेत्र को हरियाणा की धर्म नगरी भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र प्रसादम जो है इस बार गीता जयंती का एक मुख्य प्रसाद भी था, तो ये भी बात आप याद कर सकते हैं। डिफेंस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट व स्क्रैप को रिसाइकिल करने का देश का पहला प्लांट किस जिले में लगेगा? देखिएगा, देश का पहला प्लांट लगने वाला है, अब तक पूरे भारत में नहीं है, और ये जो है हरियाणा के एक रोहतक है, रोहतक के अंदर जो है लगने वाला होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, रोहतक के अंदर लगेगा ये प्लांट। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों लगेगा, किस नीति के तहत लगेगा? ये नई औद्योगिक नीति के तहत लगेगा जो कि 1 जनवरी से लागू हो चुकी है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई है? 1 जनवरी से हुई है। 100 एकड़ से भी ज्यादा विस्तार होगा रोहतक का, क्योंकि रोहतक जो है दिल्ली के बहुत पास लगता है। के साथ में रोहतक में जो मिश्र धातु निगम, जिसको मिधानी भी कहते हैं, लिमिटेड कंपनी की ओर से नए साल में काम शुरू कर दिया गया है और 100 करोड़ से भी ज्यादा जो है निवेश किया जाएगा रोहतक के अंदर प्लांट और नए प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। के साथ में रोहतक के अंदर ही जो है मासू ब्रेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से 5 एकड़ में प्लांट लगेगा। तो भारी वाहन है या कार वगैरह है, इनके ब्रेक शू बनेंगे इसमें। ठीक है, अभी तक 4 प्लांट रोहद और बहादुरगढ़ में बने हुए हैं, लेकिन 5वां प्लांट रोहतक की आईएमटी में बनने जा रहा है 50 से 60 करोड़ रुपए के निवेश में तकरीबन। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल की रेणुका और उत्तराखंड की लखवार बांध परियोजना और किस जल परियोजना से हरियाणा को करीब 47% पानी मिलेगा? देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की रेणुका बांध परियोजना है, उत्तराखंड की लखवार बांध परियोजना है और उत्तराखंड के अंदर ही एक परियोजना है जिसका नाम है किसाऊ जल परियोजना। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस किसाऊ जल परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, इनके साथ में अभी रिसेंटली एक एमओयू पे साइन करने की बात की है, इनसे मिले हैं ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है, इन्होंने भी भरोसा दिलाया कि बहुत ही जल्द जो है ये परियोजना है इसको सिरे चढ़ा दिया जाएगा और इस परियोजना के तकरीबन जो खर्चा आएगा वो आएगा 10,500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसके ऊपर। ठीक है, और अब परियोजना से बाकी और भी है, जैसे भारत का बात करता हूं मैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय है, उन्होंने भी जो इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री जी से बात की थी। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसका विस्तार, तो उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना की सहायक नदी टोंस पर किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण होना है। इस परियोजना के बनने के बाद हरियाणा को सबसे ज्यादा पानी मिलेगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, यमुना की सहायक नदी उत्तराखंड से हिमाचल होते हुए 6 राज्यों से गुजरती है। सिरमौर में नदी पर 148 मीटर ऊंचा रेणुका डैम बनना है और जिससे 40 मेगावाट बिजली तैयार होगी। हरियाणा समेत बाकी राज्यों को वो पानी बंटेगा और इस परियोजना की टोटल लागत होगी 4557 करोड़ रुपए। 3 बांध परियोजना की कुल लागत का जो है 90% केंद्र और 10% जो है राज्य खर्च करेंगे, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल और हरियाणा राज्य है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी पेपर के लिए। हरियाणा पुलिस की सोशल मीडिया पहल के तहत पुलिस महानिदेशक डीजीपी हरियाणा, जिनका क्या नाम है, इन्होंने जनता के साथ दैनिक गतिविधियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने तथा अपराध की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट डीजीपी हरियाणा @DGP हरियाणा लॉन्च किया है। जनता की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको रोकने के लिए अभी रिसेंटली मनोज यादव ने जो है ये ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मनोज यादव। हरियाणा में अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आगामी कितनी जनवरी को पंचकुला में शुरू किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 जनवरी को शुरू किया जाएगा। ऐसा दुनिया में पहली बार नॉर्वे देश ने शुरू किया था, लेकिन अब जो है हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरू होने जा रहा है
और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन करेंगे भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरुण कपूर और हरियाणा के नव एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता, ये दोनों इसका उद्घाटन करेंगे। ये अपनी तरह का चार्जिंग स्टेशन होगा जहां पे छोटी बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है चार्ज हो सकेगी। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ने 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल किराए पे लिए हैं, जिनमें से एक पंचकुला मुख्यालय के लिए, एक गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के लिए किराए पे लिए हैं, ताकि डिपार्टमेंट के काम किए जा सकें। तो ये चीज़ भी आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है किसी भी पेपर के लिए। हाल ही में कब से जिले की किसी भी तहसील में करवा सकेंगे संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण? तो देखिएगा, अपनी संपत्ति यानी कि जो अपनी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी भी जिले के अंदर करवाना हो, तो ये काम तो पहले घोषणा कर दी जा चुकी थी जुलाई 2020 में ही, लेकिन इसको जो है अप्लाई कर दिया जाएगा। इस पे काम चल रहा है, 1 अप्रैल 2021 तक अप्लाई हो जाएगा और 1 अप्रैल 2021 से जिले की किसी भी तहसील में करवा सकेंगे संपत्ति दस्तावेजों का पंजीकरण। ये हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है। नए साल 2021 में नूह के कितने गांवों में बनेंगे मॉडल तालाब? तो नूह यानी कि इसको पहले मेवात भी कहते थे, इसके 7 गांवों में जो है मॉडल तालाब बनने वाले होंगे। ये 7 गांव कौन कौन से हैं सर जी? ये 7 गांवों में जो है नावली गांव आता है, ठीक है, एक इंद्री खंड का जो गांव आता है वो है रेवासन, ऊंट का, भादस, रेनियाला, पटाकपुर, पेमाखेड़ा, तावड़ू खंड के खोरी कला गांव में जो है मॉडल तालाब बनाए जाएंगे नूह के अंदर। याद रखिएगा, ये तावड़ू हरियाणा के पेपर में आ चुका है। ये किस जिले का खंड है? ये आपका नूह का है, याद रखिएगा। तो इतने ही थे आज के क्वेश्चन हमारे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों क्या कि हाल ही में शक्ति रानी शर्मा हरियाणा के किस जिले की पहली महिला मेयर बनी है? सिरसा, अंबाला, फरीदाबाद या फतेहाबाद? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।